आज आपको सांपों की जो प्रजातियां दिखती हैं वो किसी समय पर राजा जन्मेजय के द्वारा समाप्त की जाने वाली थी। उन्होंने अपने पिता राजा परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए एक सर्प सत्र करवाया था, जिसकी हर एक आहुति पर सांप उस हवन पर खिंचे चले आते थे और अपने को उस हवन में झोंक देते थे। लेकिन जो सांप आज बचे हैं उनके रक्षक माने जाते हैं आस्तिक मुनि। तो क्यों जन्मेजय ने यह यज्ञ करवाया था, कैसे आस्तिक मुनि ने सर्पों को बचाया और राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समस्या की जड़ कहां से शुरू होती है उसे देखते हैं। महाभारत युद्ध के उपरांत पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंपकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर लिया था। अब समय था कलयुग के आगमन का। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल गए थे। वहां उनकी मुलाकात कलयुग से हुई। राजा परीक्षित ने कलयुग से उनकी सीमा में होने का कारण पूछा। कलयुग ने उत्तर दिया कि वह अब यहीं रहने वाला है। इस पर राजा परीक्षित नाराज हो गए और उन्होंने स्थान देने से भी इनकार कर दिया। कलयुग बहुत चालाक था। वह जानता था कि राजा से युद्ध में जीत नहीं सकता, इसलिए उसने उनकी करुणा और दया का सहारा लिया और शरण मांगने लगा। इस पर राजा को दया आ गई। उन्होंने कलयुग को 4 स्थान दे दिए और वो थे जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर मद्यपान किया जाता है, जहां पर पराई स्त्री के साथ काम हो और जहां हिंसा होती हो। इस पर भी कलयुग नहीं माना और विनती करने लगा कि उसे कुछ और भी स्थान दिए जाए। राजा परीक्षित ने अंत में एक स्थान और दे दिया और वो था जहां पर स्वर्ण हो वह वहां पर रह सकता है। राजा ने भी स्वर्ण का मुकुट पहन रखा था, इसलिए वह उनके मुकुट पर विराजमान हो गया। राजा शिकार खेलते खेलते थक गए थे। उन्हें प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वे ऋषि शमिक के आश्रम में पहुंचे। ऋषि समाधि में लीन थे। राजा के बार बार विनती करने पर ऋषि शमिक नहीं उठे और ना ही वहां कोई और आया। इस पर राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोधवश में आश्रम में एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात जब यह बात ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंग को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधवश में आकर राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात ऋषि शमिक को पता चली तो वे बड़े दुखी हुए और राजा को इस घटना की जानकारी देने के लिए चले गए। अब उन्होंने श्राप का समाधान बताया राजा परीक्षित को। उन्होंने एक नाग यज्ञ करवाने को कहा, जिसके प्रभाव से महल में कोई भी नाग प्रवेश नहीं कर सकता था। यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ के लिए सामग्री और फल फूल मंगवाए गए। तक्षक ने अपने नागों को महल में जानकारी लाने के लिए भेजा। नाग अपना रूप धारण करके जानकारी लेने जाते हैं और तक्षक को सारी जानकारी पहुंचा देते हैं। तक्षक भी समझ जाता है कि महल में प्रवेश आसान नहीं है। जब महल में फल आदि लाए जा रहे थे तब एक फल में छोटा सा छिद्र था और उसे देख तक्षक ने अपने आकार को एकदम सूक्ष्म कर लिया और उस छिद्र की मदद से उस फल में प्रवेश कर लिया और इस प्रकार तक्षक महल में प्रवेश करने में सफल हो गया। राजा परीक्षित की नजर उस आकर्षक से दिखने वाले फल पर पड़ी और उन्होंने उसे अपने पास मंगवाया और उसे कटवाया और अचानक उनकी नजर उस सूक्ष्म से दिखने वाले जीव पर पड़ गई। वे समझ गए कि उनका काल आ गया है। ज्ञानी लोग सत्य जानने के बाद कभी विचलित नहीं होते थे। राजा परीक्षित भी अपनी जगह अडिग रहे। तक्षक ने अपना आकार बढ़ाया और अपने रूप में आ गया। उसने एक फुंकार भरी और राजा परीक्षित वहीं जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार श्रृंग मुनि के श्राप से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई।